बैठे थे तो इनके मुंह पर दूध लगा हुआ था और चारों तरफ दूध नीचे फैला हुआ था और भगवान के चरण चिन्ह थे। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं सभी भाई? तो भाइयों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे रमणीक स्थान पर लेकर के आया हूं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको भी जो है आश्चर्य होगा। इसी कलयुग में भक्त श्री ओम प्रकाश जी ने भगवान को प्राप्त किया है और थोड़ा पुरानी बात है, मैं आपको बताऊंगा किस सन की बात है, किस समय की बात है। ये दोस्तों रास्ता है, वृंदावन में स्थित है ये स्थान। और ये इस पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी की ये समाधि स्थल है, जिन्होंने कि बहुत कम दिनों में भगवान को प्राप्त किया, भगवान को पाया। उन्हीं की ये तपोस्थली है जहां हम आपको लेकर आए हैं आज, और यहाँ अंदर चल के हम आपको दर्शन कराएंगे उनकी समाधि स्थल के। और यहाँ पे जो संत हैं, जो मुनि हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे, वो आपको पूरी कहानी इनकी बताएंगे। उनकी लीला थी क्या, उनके बारे में क्या उनका वर्णन था, वह पूरी बात हम आपको अंदर चल के इसमें बताएंगे। यह स्थान दोस्तों वृंदावन में स्थित है। वृंदावन में एक्सप्रेस वे के लिए जो रास्ता जाता है उसी स्थान पर यह पड़ता है, करीब 1-2 किलोमीटर आगे चल के ये स्थान, जहाँ पर भक्त श्री ओम प्रकाश जी की समाधि स्थल है। और लुटेरिया अगर आप आना चाहें तो किसी को पूछ सकते हैं, लुटेरिया हनुमान से थोड़ा सा नज़दीक में ही यह स्थान पड़ता है। यहाँ पर आपको समाधि स्थल है और बहुत रमणीक स्थान है। किस तरह भगवान ने दर्शन दिए थे भक्त श्री ओम प्रकाश को और अपने साथ में लेकर के गए वैकुंठ धाम में, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे अभी। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ। आप सब भाइयों, ये वो हाईवे है जो कि एक्सप्रेस वे के लिए जा रहा है वृंदावन से, और इस पे करीब 1.5 किलोमीटर आगे ये स्थान पड़ता है। नीचे ये जो बाइक खड़ी है नीचे, यही वो स्थान है। और ये वो रास्ता है जो एक्सप्रेस वे के लिए जा रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे, और ये वृंदावन से आ रहा है। आइए नीचे चलते हैं। तो भाइयों, बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जन्म राजस्थान के टोंक राज्य में संवत 1981 में वैशाख शुक्ला के एकादशी को एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में श्री राम नारायण जी सक्सेना के घर पर हुआ था। उनके माता पिता तथा परिवार के सभी लोग सज्जन एवं भगवत भक्त थे। बालक ओम प्रकाश उनके पवित्र संपर्क से बहुत प्रभावी हुए थे। एक समय टोंक में टिड्डियों का आक्रमण हुआ, जिससे खेती चौपट हो जाने की आशंका में उसकी नानी रोने लगी। ओम प्रकाश पूजा घर में गए और बालक ने करुण कोमल कंठ से भगवान की स्तुति की। टिड्डियों का दल चला गया। नानी को उन्होंने खेती सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया था। तब उनकी अद्भुत प्रार्थना की शक्ति को देखकर लोग चकित हो गए। वे टोंक में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विद्या अध्ययन के लिए जयपुर चले आए। कभी कभी प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता में उन्हें अपने उपास्य देव श्री कृष्ण की अप्रतिम रूप का दर्शन होने लगा था। कभी कभी स्वप्न में भी उन्हें भगवत साक्षात्कार सुख का अनुभव होता था। एक समय वे अवकाश में जयपुर से टोंक आए थे। अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर चांदनी रात की नीरवता में एकांतस्थ होकर चंद्रमा की कमनीय कांति में अपने प्रियतम की झांकी देखने में उनके कई घंटे बीत गए। अल्पवयस्क ओम प्रकाश के लिए यह बड़ी विलक्षण बात थी। दीपावली की रात में तारों की चमक और दीपों की जगमगाहट उन्हें अपने प्राणेश्वर के पास विरहपूर्ण पत्र लिखने के लिए अनुप्रमाणित किया करती। उनके एक पत्र में लिखा था कि इस समय मेरे हृदय में जो विरह वेदना हो रही है, उसकी औषधि टोंक के किसी भी चिकित्सालय में नहीं है। उन्होंने भाववेश में लिखा पत्र श्री कृष्ण के चित्रपट के सामने रख दिया। ये तपोभूमि हमारे महाराज ओम प्रकाश जी की है, जो बाल भक्त थे। राजस्थान टोंक के रहने वाले थे। मथुरा आगरा कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की।
जी। लेकिन इनका भक्ति भाव में कुछ ऐसा मन लगा कि वहाँ से शिक्षा छोड़ करके ये भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए वृंदावन आ गए। ये किस समय की बात है महाराज? ये है सन 1941 की। 1941। हाँ। मतलब कलयुग की ही बात है। हाँ, कलयुग की ही बात है, कलयुग की ही बात है। और 80 साल पुरानी, 82 साल पुरानी बात है। और हमारे गांव के बुजुर्ग लोग अब भी कहते, बताते हैं इनकी जो पूरी कहानी, कि वो ऐसे आए थे, स्टूडेंट स्वरूप में थे और यहाँ उन्होंने बैठ के भजन किया। ठाकुर जी इनको स्वयं अपने हाथों से दूध पिला करके गए हैं। बहुत बढ़िया। तो इस कलयुग में भी ठाकुर जी मिल सकते हैं अगर इंसान चाहे तो? कोशिश करेगा तो क्यों नहीं मिलेंगे। जी जी जी। हम तो ये कह रहे हैं, ये भक्त हैं, अगर भक्त से भी आदमी डोर लगाएगा तो भक्त ही भगवान से मिलाता है। पहले केवल इनकी यहाँ समाधि थी, अब इनके यहाँ मंदिर है, व्यवस्थाएं हैं, सब है। तपोस्थली है, यहाँ कोई भी आता है उसका मन हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि भक्त तपोस्थली जगह पे जहाँ भगवान के कदम रखे जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। नहीं, क्या उनके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई उनके मन में कि मेरे को जो है भगवान को प्राप्त करना है? क्या ऐसा कुछ घटित हुआ था उनके साथ में? क्या उनकी लीला थी? देखो, ये तो उनको गुरुजी ने ज्ञान दिया होगा या कोई उनकी कहानी अंतरिंग रही होगी इस बारे में। जैसा शिक्षा में ही कोई बात ऐसी आ गई, तब इन्होंने कहा कि अब भगवान को ही प्राप्त करना है। तो कैसे, मतलब यहाँ पे बैठे, यहाँ बार बार भी आई, बहुत सारी मुसीबतों का सामना। जमुना जी, यहाँ इस पेड़ के उधर उस तरफ जमुना जी बहती थी, यहीं ये बैठे रहे और इन्होंने बिना कुछ खाए पिए 71 दिन तक घोर तपस्या की। उसके बाद में भगवान स्वयं आए हैं। मोक्षदायिनी एकादशी के दिन की बात है। अच्छा, मोक्षदायिनी एकादशी। उस एकादशी के दिन भगवान ने इनको दर्शन दिए हैं और इनका सर, हमारे गांव के लोगों ने बताया कि जब ये यहाँ बैठे थे तो इनके मुंह पर दूध लगा हुआ था और चारों तरफ दूध नीचे फैला हुआ था और भगवान के चरण चिन्ह थे। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं। हाँ, जो ग्वाला होते हैं, ग्वाला लोग बताते हैं इस बात को, ऐसे थे और स्टूडेंट थे, वही ये बताते। तो उनके घर के उनको लेने के लिए नहीं आए जब इतने दिनों तक वो यहाँ बैठे रहे? तो ऐसा है ना, उनको पता ही तब लगी है कि जब यहाँ उन्होंने सब कुछ कर लिया है। अच्छा, उनके घर वालों को पता नहीं पड़ पाया या ढूंढते रहे होंगे? वो ढूंढते रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ कौन, यहाँ बहुत भयंकर जंगल था। ये आज रोड बना है, अभी 10-15 साल हुए हैं जी, नहीं, लेकिन यहाँ घनघोर जंगल था और भयंकर जानवर थे यहाँ इस जंगल में। तो किसी जानवर ने उनको कभी टच नहीं? अरे, जो भगवान का भक्त होता है उसको जानवर कैसे टच कर देगा? जी जी जी। जंगलों में ही होता है, महलों में तो होता नहीं है। सही बात है। हाँ, एकांत में। हाँ, एकांत में। अब आप आए हो, यहाँ बैठे हो, तो यहाँ कुछ महसूस हुआ होगा तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। ये हमारे बाल भक्त ओम प्रकाश जी की तपोभूमि है। यहाँ इन्होंने 71 दिन, सन 1941 में जब ब्रिटिश शासन था जी, 71 दिन तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया है। भगवान ने इनको दर्शन दिए हैं और इनको अध्यात्म जो है शिक्षा से और गुरुओं से जगा है। तो इनको गुरुजी मध्य में, बीच में लिवाने के लिए आए। इस जगह बहुत भयंकर जंगल था, कोई आता जाता नहीं था, तो किसी का भय नहीं था इनको? किसी का, जब भगवान का जो भक्त होता है उसको किसी का भय नहीं होता। क्या बात है। भय से दूर हो जाता है वो। और ये भक्त थे, इसलिए सब चीजों से दूर हो गए और इन्होंने भगवान का भजन किया और भगवान के दर्शन किए। भगवान अपने ही साथ इनको ले गए। फिर इस संसार में भगवान ने इनको नहीं छोड़ा। भगवान ने आकर के इनको अपने हाथों से दूध पिलाना, अपने हाथों से दूध पिलाया। वहाँ दूध फैला हुआ, दूध की कटोरी रखी हुई और भगवान के चरण चिन्ह। हमारे गांव के, राजपुर गांव है, राजपुर गांव के ग्वाला लोगों ने इस चीज को देखा कि ये यहाँ आए हैं। फिर इन ग्वाला लोगों ने ही यहाँ इनकी समाधि बना दी और यहाँ एक मतलब व्यवस्था। तो फिर बाद में परिवार वाले आए होंगे जब? हाँ, बाद में परिवार वाले आए, आकर के उन्होंने दर्शन किए। जब सब लोगों ने बताया कि भाई ऐसा हुआ है, तो परिवार वाले बोले चलो ठीक है भाई, हमारा बच्चा भगवान के उसमें गया है। जी।
और परिवार वाले प्रसन्न हैं, आज भी प्रसन्न हैं और आज भी आते हैं, आज भी आते हैं, आज भी प्रसन्न हैं वो। तो ये कहते हैं अगर किसी परिवार में से एक पीढ़ी में से भक्त हो जाता है तो 7 पीढ़ियों का उद्धार उसकी का हो जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बीच में जैसे बाढ़ वगैरह आई, उस समय कुछ संकट आए किसी तरह की, जैसे जंगल था, कोई जानवर? के सामने कोई संकट कुछ नहीं कर सकता है, भक्त निर्भय होता है। जिसकी डोर परमात्मा से संसार को चलाने वाला है उससे लगी हो तो ये बताइए वो सब उसके बस में है। हवा, पानी, वायु सब उसके बस में है। कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं संसार में जो परमात्मा जो के बस में नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ। सब उसके बस में है परमात्मा के, और वो भक्त थे तो ये बताओ उनसे कैसे कुछ कह देंगे। ठीक है महाराज, बहुत आपसे मिलकर के जो है प्रसन्नता हुई। चलिए, जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो भाइयों, भक्त ओम प्रकाश जो है वह भगवत चिंतन में ही लगे रहते थे। आचार विचार की पवित्रता का उनके जीवन में पूर्ण समावेश था। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में उनकी अड़िग श्रद्धा थी। सारा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का आदर्श था। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही धर्म और ईश्वर में उनकी अभिरुचि बढ़ी थी। ऐसा उन्होंने अपने मित्र चांदमल जी से स्वीकार किया था। वे शिक्षा काल में भी केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते थे जो अत्यंत आवश्यक होती थी। साधारण धोती और आधी बांह की कमीज से समय कट जाता था। ये भक्त श्री ओम प्रकाश जी की प्रतिमा, जिनके हम और आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ही पास में एक मंदिर है भोलेनाथ जी का, शिव जी का। इस मंदिर के दर्शन करें। तो भाइयों, इस सब के चलते उच्च शिक्षा के लिए वे आगरा चले आए और आगरा में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके साथ साथ जिस दिन छुट्टी होती थी वे मथुरा वृंदावन आते थे और यहाँ आकर परिक्रमा लगाते थे। नंगे पांव परिक्रमा लगाते थे, कभी उन्होंने अपने पांव में चप्पल नहीं पहनी। अक्रूर घाट से चलकर चामर देवी के निकट वट के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना निवास चुना। उन्होंने अंतरात्मा के आदेश से सौंदर्य सुधा सागर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्राणों के त्याग करने का संकल्प कर उपवास आरंभ कर दिया। वृंदावन की दिव्य आनंद भूति में उनका मन रम गया। भक्त ने निश्चय कर लिया कि यदि प्राण देने से हरि की प्राप्ति होती है तो विलंब करना ठीक नहीं है। भाइयों, ये वही वट का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर भक्त श्री ओम प्रकाश जी ने तपस्या की, घोर तपस्या की, और यहीं पर भगवान ने आकर के उनको अपने हाथों से दूध पिलाकर अपने साथ बैकुंठ ले गए। एक रात को लेटे लेटे उनको एक महात्मा के दर्शन हुए थे। वे ओम प्रकाश जी को साधना में दृढ़ रहने का आदेश देकर अंतर्धान हो गए थे। ओम प्रकाश जी ने उच्च कोटि के त्याग और संयम का परिचय दिया था। उनको विश्वास था कि प्रभु की ही आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं। उनका श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था। उपवास के दिन बढ़ते गए, शरीर कमजोर होता गया पर आत्म तेज बढ़ता गया। पता चलने पर उनके परिवार के लोग आए। माता और बड़े भाई बहन ने सबने आकर उनसे घर वापस चलने का आग्रह किया, पर उन्होंने उसे भी अस्वीकार कर दिया। उनका आग्रह था कि जब तक अपने हाथ से दूध धोकर भगवान स्वयं नहीं पिलाएंगे, उपवास नहीं टूटेगा। लोगों का विश्वास था कि नारायण स्वामी जी के हाथ से दूध पीकर, नारायण स्वामी जी उनके गुरु थे जिनके हाथ से दूध पीकर वे उपवास छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन उनके गुरु आने वाले थे दूध पिलाने के लिए, उसी रात को श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और आकर अपने हाथ से दूध धोकर श्री भक्त श्री ओम प्रकाश जी को पिलाया। पिलाने के बाद में उनको अपने साथ बैकुंठ की यात्रा पर ले गए। तो भाइयों, ये कहानी है बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी की। आप सभी को अगर आना चाहते हैं तो आप वृंदावन आ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।